नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की विभिन्न काव्य कृतियों को तथा काव्य पंक्तियों को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम भारतेंदु युग के विभिन्न बाद के जो कवि थे भारतेंदु युग में जिन्होंने काव्य रचनाएं की, उनके बारे में कालक्रम के आधार पर उन कवियों को तथा उनकी काव्य रचनाओं को पढ़ेंगे। तो देखेंगे भारतेंदु युग के किन कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी। तो अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त एवं राधा कृष्ण दास ऐसे कवि थे भारतेंदु युग में जिन्होंने क्या किया था, व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति को अपनाया था। कौन कौन थे? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास। आगे देखेंगे आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से 1925 ईस्वी तक के कालखंड को क्या कहा है, तो पुरानी धारा कहा है शुक्ल जी ने संवत 1900 से 1925 ईस्वी तक के कालखंड को। आगे खड़ी बोली का आंदोलन सन 1888 ईस्वी तथा खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी, ये रचना किसकी है? तो खड़ी बोली आंदोलन तथा खड़ी बोली का पद्य ये दोनों रचनाएं हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी की। कौन कौन सी? खड़ी बोली का आंदोलन जिसका समय काल था 1888 ईस्वी, वही खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी, अयोध्या प्रसाद खत्री जी का। आगे देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियों को। सबसे पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इनका समय काल 1855 ईस्वी से 1923 ईस्वी। काव्य कृतियों की बात करें तो जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक और दुर्दशा दत्तापुर, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। अगले कवि हैं स्वयं भारतेंदु। भारतेंदु का समय काल है 1850 से 1885 ईस्वी। इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग, ये सभी रचनाएं सभी काव्य कृतियां हैं भारतेंदु की। आगे है प्रताप नारायण मिश्र जी, इनका समय काल है 1856 से 1894 ईस्वी और काव्य कृतियां हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी। प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, किसका? प्रताप नारायण मिश्र जी का। वही ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय काल है 1857 से 1899 ईस्वी। इनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी और देवयानी। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास जी, इनका समय है 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंसवद। कंसवद खड़ी बोली में लिखी गई है और अपूर्ण प्रबंध काव्य है। वहीं बिहारी बिहार, ये सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतेंदु युग में जो कवि थे कौन कौन से थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, इन सभी रचनाकारों ने कवियों ने भारतेंदु युग में रचनाएं लिखी। आगे देखेंगे भारतेंदु युग में प्रमुख कवि एवं उनकी काव्य कृतियों को। जैसे नवनीत चतुर्वेदी, इनका समय है 1868 ईस्वी से 1919 ईस्वी। इनकी काव्य रचना है कुब्जा पच्चीसी, जो कि महत्वपूर्ण है, किसकी है? नवनीत चतुर्वेदी जी की। वहीं गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सतसई। प्रेम सतसई किसकी रचना है? गुलाब सिंह की। राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है नवभक्त माला या नवभक्त माल के नाम से भी कभी कभी कहीं कहीं देखी जाती है। तो नवभक्त माला या नवभक्त माल किसकी है? राधाचरण गोस्वामी जी की। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। वही पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश और कृष्ण शतक। तो ठीक है, दो रचनाएं मिलती हैं हरिऔध जी की, रस कलश और कृष्ण शतक किसकी है? हरिऔध की है। वही वियोगी हरि जी की प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, वीर सतसई, ये सभी रचनाएं वियोगी हरि जी की है। कौन कौन सी हम देखेंगे फिर से एक बार? प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि और वीर सतसई वियोगी हरि की है। वही भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख सतसईकार थे। ठीक है, सतसईकारों में कौन कौन से आते हैं? अंबिका दत्त व्यास, हरिऔध, वियोगी हरि और गुलाब सिंह। कभी कभी सतसईकार कवियों को भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन भारतेंदु युग के सतसईकार कवि हैं या कौन नहीं है। तो याद रखिएगा अंबिका दत्त व्यास, हरिऔध, वियोगी हरि और गुलाब सिंह। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इनका सुकवि सतसई रचना है। कौन सा? सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास की। वही हरिऔध का कृष्ण शतक, वियोगी हरि जी की वीर सतसई, वहीं गुलाब सिंह की प्रेम सतसई। तो ये सभी रचनाएं
सत्सईकार के हैं। आगे देखेंगे भारत बारहमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन है? तो राधा कृष्ण दास है भारत बारहमासा और देश दशा नामक दो प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता कौन? राधा कृष्ण दास। इन्होंने भारत बारहमासा और देश दशा लिखी। वहीं कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई था? तो राधा कृष्ण दास ही भारतेंदु के क्या थे? फुफेरे भाई थे। कौन? राधा कृष्ण दास। वही भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची है? तो राधा कृष्ण दास ने ही क्या किया था? रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की थी। भारतेंदु युग के कवि थे राधा कृष्ण दास। आगे देखेंगे अपने किस कृति में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया था? तो बिहारी बिहार वो रचना थी, ठीक है, जिनमें अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। अंबिका दत्त व्यास जी ने किसके दोहों पर? बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया। बिहारी बिहार नामक रचना में अंबिका दत्त व्यास की है। वही वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था? तो वीर सतसई रचना पर ही वियोगी हरि को क्या मिला था? प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था। वही श्री दुलारे लाल भार्गव को किस कृति पर 2000 का पुरस्कार मिला था? देव पुरस्कार मिला था 2000 का। तो दुलारे दोहावली जो रचना है दुलारे लाल भार्गव जी की, इसी रचना पर दुलारे लाल भार्गव को 2000 रुपये का पुरस्कार मिला था, देव पुरस्कार मिला था दुलारे लाल दोहावली पर दुलारे लाल भार्गव को। वही पंडित रामनाथ ज्योतिषी को किस कृति पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला था? तो रामचंद्रोदय काव्य पर पंडित रामनाथ ज्योतिषी को 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला था। किस कृति पर? रामचंद्रोदय काव्य पर। वही अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कृति को खड़ी बोली में रचा है? तो कंसवध जो रचना है, जो कि प्रबंध काव्य भी है और अपूर्ण भी है, ठीक है। कंसवध किसकी है? अंबिका दत्त व्यास जी की है और इसी कृति को इन्होंने खड़ी बोली में रचा है। किसे? कंसवध को। वही ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति क्या है? तो श्रृंगार और प्रकृति चित्रण ही ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। क्या? श्रृंगार और प्रकृति चित्रण। वही ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत के किन कृतियों का ब्रजभाषा में सरस अनुवाद किया है? तो ऋतु संहार और मेघदूत जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसी को ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत कृतियों का ब्रजभाषा में सरस अनुवाद किया है। किसका? ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया ठाकुर जगमोहन सिंह ने। वही प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं किस कृति में संकलित है? तो प्रताप लहरी में प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रतिनिधि कविताएं संकलित है। किसमें? प्रताप लहरी में। वही कुल कानी तजी गुरु लोगन में बसिके सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो, अहो तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जगमोहन सिंह की पंक्तियां जो कहते हैं कि कुल कानी तजी गुरु लोगन में बसिके सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ी तुम्हें हम पायो, अहो तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। आगे है अब यूं उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लगी के छवियां, या छवियां नहीं छतियां भी होता है कहीं कहीं। मन की करी भांति अनेकन और मिली कीजिए री रस की बतियां। तो ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की जो कहते हैं अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊ गरे लगी के छतियां, मन की करी भांति अनेक और मिली कीजिए री रस की बतियां। ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं। वही चाहूं जो साचहूं निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा अपनी पंक्तियों में किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। आगे देखेंगे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो वही बात है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। अभी भी हमने देखा हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया अपनी पंक्तियों के माध्यम से। अगला है पढ़ी कमाए किन्हों कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता धर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की, ठीक है। जैसे कंता धर रहे तैसे रहे विदेश, प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। वही किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर, किसे? दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने क्या किया था? दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने। आगे हम देखेंगे कालक्रम के अनुसार भारतेंदु युग के कवि एवं उनका जन्म स्थान
कवियों का जन्म स्थान बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय काल है 1850 से 1885 ईस्वी। काशी इनका जन्म स्थान है भारतेंदु का। वहीं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का 1855 से 1923 ईस्वी समय काल है। मिर्जापुर में इनका जन्म स्थान है। कहाँ पर? मिर्जापुर में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का। वहीं प्रताप नारायण मिश्र जी का बेलगांव जिला उन्नाव इनका जन्म स्थान है। समय काल की बात करें तो 1856 से 1894 ईस्वी। वहीं जगमोहन सिंह या ठाकुर जगमोहन सिंह का समय काल है 1857 से 1899 ईस्वी। और विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश में ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म स्थान है। वहीं अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म स्थान है काशी में। समय काल की बात करें तो 1858 से 1900 ईस्वी। राधा कृष्ण दास हैं 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक इनका समय काल है और काशी में ही इनका जन्म है। वही अगले है नवनीत चतुर्वेदी जी, 1868 से 1919 इनका समय काल है। तो इस प्रकार भारतेंदु युग के प्रमुख ये सभी कवि हैं और उनका समय काल तथा जन्म स्थान है। देखिए क्रम के आधार पर सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, फिर प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और नवनीत चतुर्वेदी। इसको ऐसे ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं, भारतेंदु, बद्री प्रताप ठाकुर, अंबिका, राधा, नवनीत। तो ऐसे करके क्रम आपको याद भी रहेगा और आसानी से आप परीक्षाओं में प्रश्न का सही उत्तर भी दे सकते हैं। ठीक है, भारतेंदु, बद्री प्रताप ठाकुर, अंबिका, राधा, नवनीत। आगे देखेंगे भारतेंदु युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया। तो भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास ने क्या किया था? बिहारी के दोहों का कुंडलियों में भाव विस्तार किया था। किसने किसने? भारतेंदु और अंबिका दत्त व्यास जी ने। वही भारतेंदु युग के किस कवि ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने अतुकांत काव्य की पद्धति को अपनाया और एक नया प्रयोग किया। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति। अ से अतुकांत, अ से अंबिका दत्त व्यास, ऐसे करके आप ट्रिक करके याद रखिएगा। वही भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला में प्यार और दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया? तो भारतेंदु ने प्यार छंद, आपको पता ही है, प्यार, स्यापा, गाली, ये सभी शैली में भारतेंदु रचनाएं किया करते थे। तो भारतेंदु ने प्यार छंद और अंबिका दत्त व्यास ने दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया था। तो ये जो प्यार छंद है वो भारतेंदु प्रयोग किया करते थे और जो दीर्घ ललित छंद है उसका प्रयोग अंबिका दत्त व्यास जी किया करते थे। वही भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो लच्छीराम, जिन्हें ब्रह्म भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो लच्छीराम को अलंकारवादी कवि कहा गया है। भारतेंदु के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं कौन? लच्छीराम या ब्रह्म भट्ट। वही मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु किसकी रचनाएं हैं? तो लच्छीराम की या ब्रह्म भट्ट की रचनाएं हैं ये सभी। मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीरेश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु। रावणेश्वर कल्पतरु तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी गई है। रावणेश्वर कल्पतरु किसकी रचना है? लच्छीराम की। इसके अतिरिक्त कमलानंद कल्पतरु, ये सभी लच्छीराम की रचनाएं हैं या ब्रह्म भट्ट के नाम से भी इन्हें जानते हैं। वही भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं लिखी हैं? तो भारतेंदु और प्रेमघन ने क्या किया है? ये बंगला में भी लिखते थे, गुजराती में भी और मराठी में भी क्या करते थे? स्फुट कविताएं लिखते थे। कौन कौन? भारतेंदु और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। अगला है भारतेंदु युग के काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया था। किसको लेके? ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर के। इसका मूल कारण क्या था? तो अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी में किसके द्वारा? अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा लिखी गई है खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी की रचना है। इसमें ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर देना, और यही क्या था? मूल कारण था किस आंदोलन का? ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसके सूत्रपात का। जब अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी जो रचना है खड़ी बोली का आंदोलन, इसमें क्या किया था? ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से ही इनकार कर दिया था।
वही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? तो मयंक महिमा बहुत प्रसिद्ध रचना है मयंक महिमा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है। क्योंकि ये भी पूछा जाता है खड़ी बोली, क्योंकि शुरुआती दौर था आंदोलनों का खड़ी बोली को लेकर के। तो मयंक महिमा किस में लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई कविता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की। वही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की है? तो अब्र के नाम से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने उर्दू में गजल आदि की रचना की है। किस नाम से? अब्र नाम से। तो इस प्रकार भारतेंदु युग के कुछ ये प्रमुख कवि थे, उनकी काव्य रचनाएं थी, ठीक है, और महत्वपूर्ण विषय वस्तु थे जिसको हमने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तब तक चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।